हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हम काफ़ी सारे टॉपिक डेमो टीचिंग के कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो आज हम डेमो टीचिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पैरामीटर। आप इसके थ्रू कैसे बच्चों को बेसिक पैरामीटर की अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। So let's start. गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे। अच्छा, आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ओके, सब लोग एक्साइटेड है नया कुछ सीखने के लिए? वेरी गुड। ओके, बच्चों पहले ये बताओ, जब हमें किसी चीज की लंबाई नापनी होती है, मान लो अपनी क्लास में आपको नोटबुक की लंबाई नापनी है। जैसे मान लीजिए ये आपकी नोटबुक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी ये साइड मेजर करनी है। तो आप क्या करोगे, आप एक बड़ा वाला स्केल लोगे है ना, और इस पे रखोगे और ये देखोगे कितना सेंटीमीटर है, ऐसे ही नापेंगे। चलो मान लेते हैं यहाँ पे हमने यूज किया था किसका, स्केल का यूज किया था। ओके, पता है आपको जब पहले स्केल नहीं होता था तो हम ज्यादातर किसका यूज करते थे, हैंड्स का यूज करते थे। कैसे, जैसे मान लो हमें ये बोर्ड मेजर करना है तो हम ऐसे नापते थे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो पहले ऐसे मेजर किया जाता था। चलो हम ऐसे अभी पुराने टाइम पे ही चलते हैं, ऐसे ही मेजर करेंगे अपने बोर्ड को। ठीक है, तो हमने देखा ये वाली साइड जो थी, ये वाली, ये जो बाउंड्री थी ये मेरे कितने हैंड्स के बराबर थी, 6 हैंड्स के बराबर। यहाँ लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हम यहाँ से मूव किए 1 2 3 एंड 4, और ये कितना आया अपना 4 आया। ओके, नेक्स्ट हमने फिर यहाँ से ये लेंथ स्टार्ट की मेजर करना 1 2 3 4 5 पॉइंट समथिंग। चलो मान लेते हैं 6 होगी फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं। ठीक है, इधर 1 2 3 एंड 4, ये भी कितनी है 4 है। ठीक है, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इस पॉइंट से किया था। फिर हमने ऐसे मेजर किया, देन ऐसे, देन दिस वे एंड देन लाइक दिस। ओके, तो हमने इसकी बाउंड्री मेजर कर ली। अब ये देख लेते हैं कि बाउंड्री पे हम घूम के आए, मेरा हाथ जो पूरा इस बाउंड्री पे हो के आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया था, है ना, कितने हैंड्स मिला के ये पूरी बाउंड्री बनी थी। चेक कर ले, तो इनको प्लस कर लेते हैं। कितना होगा ये 10 एंड 10 20। मतलब ये बोर्ड जो है इसके अगर तुम यहाँ से बाउंड्री से स्टार्ट करके वापस इसी बाउंड्री पे आ जाओगे तो ये मेरे कितने हैंड्स के बराबर है, 12 हैंड्स के बराबर। हैंड का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, ओके, आपको पता है ये बाउंड्री का जो हमने सम किया इसको मैथ्स में क्या बोला जाता है, पता है किसी को? नहीं पता? तो वही आज हमारा टॉपिक है, पेरीमीटर। क्या है? पेरीमीटर। देखो होता क्या है पेरीमीटर, लेट्स सी। पेरीमीटर इज सम ऑफ, व्हाट इज sum of length of sides of any figure। कोई भी हमें फिगर दे रखी है और आप क्या करो, साइड्स ना बोल के आप बोल रहे हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम बाउंड्रीज पे होते होते यहाँ तक पहुंचे थे, तो यहाँ लिख देते हैं बाउंड्रीज। ओके, सो पेरीमीटर क्या है, कोई भी फिगर ले लिया हमने रेक्टेंगुलर ले लिया शेप, या हमने स्क्वायर ले लिया, या ट्रेपेजियम ले लिया, कोई भी फिगर ले लो आप, है ना, और उसकी बाउंड्रीज का सम जो होगा टोटल, वही क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। जैसे मान लो ये आपका कोई फील्ड है ना, अब आपको
आपकी मदर ने क्या बोला कि इसमें उन्होंने सब्जी की हुई है ना, और उन्होंने बोला कि आपको यहाँ से एक बार चक्कर लगा के आना और देखना है कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई पशु या कोई पक्षी इनको खराब तो नहीं कर रहा, बाउंड्री पे होके जाना है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चले, फिर इधर आए, फिर इधर, एंड फाइनली एक चक्कर आपका यहाँ के कंप्लीट हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि आप कितना चले, तो आप पता है मैथ्स में क्या बोल सकते हो कि मैं इस फील्ड के पेरीमीटर के बराबर चला। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर क्या है, बाउंड्रीज की जो लेंथ है उनका सम। तो आप बोल सकते हो ना कि मैं इस फील्ड की बाउंड्रीज पे चला, इसका मतलब मैं इस फील्ड का पेरीमीटर कवर किया मैंने। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले सबसे सिंपलेस्ट फिगर लेते हैं आपके, जैसे ट्राइंगल है ना, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ओके, ये साइड 10 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। अगर अब आपसे पूछे कि अब पेरीमीटर क्या होगा, तो क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। सो हाउ विल यू मेजर इट, सम कर देंगे सबका, 5 + 10 + 12। फटाफट से अपनी कॉपी में ये सम करके बताएंगे कितना आया, हो गया 27 यूनिट्स। ओके, अच्छा यूनिट हमने यहाँ पे क्या ली है, सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे यूनिट ना लिख के क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? पेरीमीटर सबको समझ आया? ओके, जैसे आपका प्लेग्राउंड है ना, आपका स्कूल का प्लेग्राउंड है, कुछ इस शेप में है, बड़ा सा, है ना, और यहाँ पे आपका आपने देखा होगा फुटबॉल नेट है ना। तो मान लो आपके कोच सर ने बोला कि आप यहाँ से राउंड लगाना स्टार्ट करो बाउंड्री पे और वापस एक राउंड लगा के आओ, तो वो भी क्या कहलाएगा आपके, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दिस प्लेग्राउंड। ओके, सो निकालेंगे कैसे, हमको ये साइड पता हो, ये साइड पता हो, ये साइड पता हो और ये साइड पता हो, सबको जोड़ देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। चलो केस 1 तो हमने ट्रायंगुलर फील्ड वाला देख लिया, अब आगे भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने स्क्वायर का पेरीमीटर क्या निकालेंगे। सबसे पहले आपको स्क्वायर तो पता है ना, पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, मतलब कि जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। मान लीजिए ये है आपका स्क्वायर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, सारी साइड्स आपकी कितने की होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। अब आपसे पूछा जाए कि अब इसका पेरीमीटर बताओ कैसे निकालोगे, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, आप 3 को कितनी बार ऐड करोगे, 1 2 3 4 टाइम्स ऐड करोगे, मतलब 3 + 3 + 3 + 3। ओके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने 3 को कितने टाइम्स लिया है, 4 बार लिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3। बात तो एक ही है, देखो यहाँ से भी सम करोगे तब भी 12 आएगा, यहाँ से करोगे तब भी 12 आएगा, तो क्या यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव नहीं हो गया, वो क्या हो गया, दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × और ये क्या थी, जो स्क्वायर हमें दिया होगा उसकी साइड, मतलब 4 × साइड। क्लियर है सबको? सबसे पहले हमने समझा पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एनी फिगर, कोई भी फिगर दे दी हमें, उसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को जोड़ दो बस। और फिर हमने ट्राइंगल का देखा, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ऐसे हमने स्क्वायर में देखा, स्क्वायर में हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया, दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। अब नेक्स्ट फिगर कौन सी है, कौन बता सकता है, स्क्वायर के बाद कौन सी डिस्कस करें, ओके, रेक्टेंगल।
अच्छा, रेक्टेंगल का क्या था सुप्रिया, तुम बताओ, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी? कैसे पहचानेंगे कि कोई फिगर रेक्टेंगल है? बेसिक, वेरी गुड। अपोजिट साइड्स इक्वल थी और उनमें एंगल कितना होता है यहाँ पे? सारा 90 डिग्री। ओके, अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी इधर ये ब्रेथ भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अब फाइंड करें इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या निकलेगा इसका? कैसे करेंगे? सबको जोड़ देंगे, यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ये यूनिट एक साथ लिखेंगे लास्ट में। ओके, अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पे 2 टाइम्स तो 10 आया है और 5 जो है वो भी 2 टाइम्स आया है, तो इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2 टाइम्स तो आपका 10 आया था, यानी कि लेंथ आई है पेरीमीटर में, और 2 टाइम्स ही आपका 5 आया है ना? ये भी सही है। हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ बची, अभी भी वही आंसर आएगा आपका, कितना? 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मालूम हुआ, क्या? अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस, क्या था यहाँ पे? ये दोनों क्या था? लेंथ और उसकी ब्रेथ, तो L प्लस B। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं पूरा। सबसे पहले हाउ वी कैन फाइंड पेरीमीटर? पेरीमीटर इट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना? ओके, नेक्स्ट हमने इसका इसी के अंदर केस पढ़ा था, अगर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो क्या करेंगे? उसकी सारी साइड्स का सम कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू उसकी सारी साइड्स का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, एंड ऑल साइड्स मीन्स 3 साइड्स। ओके, नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 4 इंटू साइड, क्योंकि उसमें चारों साइड कैसी होती है? सेम होती है, तो 4 इंटू साइड। अब आप बताएं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था 2L प्लस B, और ये 2 कहाँ से आया था? क्योंकि हम फॉर्मूले में 2 बार तो लेंथ यूज किए थे और 2 बार ही ब्रेथ यूज किए थे। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, चलो ये तो हमने पढ़ ली परफेक्ट फिगर्स जो हमने पढ़ी थी, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब क्या करते हैं, अब ना एक रास्ता बनाते हैं। जैसे मान लो ये शिवांगी का घर है ना? अब उसको घर से स्कूल आना है तो वो कैसे आती है? पहले इस वाले रोड पे जाती है, फिर थोड़ा सा मुड़ना पड़ता है, फिर इधर आती है, और यहाँ पे कहीं स्कूल है अपना ये, ठीक है? फिर उसको ऐसे जाना होता है और ऐसे जाना होता है, ठीक है? ऐसे जाती है। अब आपसे पूछा जाए, अब बताओ बेटा पेरीमीटर क्या होगा, है ना? तो कैसे निकालोगे आप? मान लो ये हमें साइड पता है कि ये 5 किलोमीटर है, ये फिर 10 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर ऐसे जाती है, फिर 3 किलोमीटर एंड देन 5 किलोमीटर, और फिर यहीं से उसको वापस भी आना होता है, घर वापस जाती है ना? तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? कैसे निकालेंगे? ये पूरा जितना भी है, जितने भी है 5, 10, 2, 3, 5, सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वेरी गुड, तो पेरीमीटर सबको समझ आ गया? ओके, चलो एक क्वेश्चन करोगे अब आप। ये आपके पास एक फिगर है,
अब इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। ओरली बताएं पहले कैसे करेंगे। सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स दी है सबको ऐड कर देंगे। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर पेरीमीटर टॉपिक। और आप इसमें और क्या यूज कर सकते हैं, आप बच्चों से उनकी नोटबुक है उसकी बाउंड्रीज की नेचर मेजर करवा सकते हैं, या फिर आप कोई स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी एक स्टोरी हमने यूज की थी फील्ड वाली, कि बच्चों को काम दिया है कि आपको एक राउंड लगा के आना है फील्ड का, और फिर ये भी देखना है कि तुमने कितने चले हो तुम। तो वो एग्जाम्पल आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं। एंड दैट इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट। अगर आपका कोई आइडिया है इस टॉपिक के लिए डेमो टीचिंग में और ऐड कर सकते हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।